गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक नया अध्याय पढ़ेंगे जिसमें हम हमारा स्वास्थ्य के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रकृति में है ना बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु जो है मतलब पाए जाते हैं, जिनसे विभिन्न प्रकार की बीमारियां जो होती हैं हमारे शरीर को किसी न किसी रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से है ना प्रभावित जो है करती हैं, जिसके कारण से मनुष्य है ना जो है क्या होता है आपका रोगग्रस्त जो है हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि स्वास्थ्य क्या होता है, फिर उसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि किसके माध्यम से है ना हमें रोग जो है होता है और बहुत सारी समस्याओं का सामना जो है करना पड़ता है। तो स्वास्थ्य जो है ना, स्वास्थ्य का मतलब होता है आपका स्वस्थ रहना है ना। सामान्य बोलचाल की भाषा में हम उनको क्या कहते हैं, स्वस्थ का मतलब स्वस्थ रहना या फिर अच्छे से रहना या हमें अच्छा महसूस होना, जिससे हम किसी भी कार्य को हम आसानी से कर सकते हैं। और जो हमारा जो स्वास्थ्य है ना, तो स्वास्थ्य एक प्रकार की है ना वह स्थिति है जिसमें शारीरिक, मानसिक तथा कौशल युक्त है ना कार्य करने की क्षमता तथा दक्षता साथ में पूरा किया जाता है ना, उसे ही हम क्या कहते हैं, स्वास्थ्य कहते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य का मतलब क्या है आपका स्वस्थ रहना या फिर अच्छा महसूस करना। और स्वास्थ्य जो है ना एक स्थिति होती है जिसके दौरान हम अपने शारीरिक या फिर मानसिक है या हमारी जो कौशल होती है, दक्षता होती है, उसके अनुसार हम किसी भी कार्य को हम अपने से कर सकते हैं है ना, तो वो कहलाता आपका क्या, स्वास्थ्य। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा स्वास्थ्य है ना, हमें कैसा रखना है, हमेशा अच्छा बनाए रखना है, ताकि हमको मतलब किसी भी प्रकार की है ना मतलब रोग का सामना जो है ना करना पड़े। इसके अलावा है ना हमारा जो अगला टॉपिक है वो है आपका स्वास्थ्य और अस्वस्थता और रोग के बारे में। स्वास्थ्य का मतलब आप जान गए कि स्वास्थ्य जो एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति जो है शारीरिक, मानसिक और कौशल के अनुसार है ना वह किसी भी कार्य को आसानी से कर सकता है। उसी प्रकार के अस्वस्थता का मतलब होता है कि वह स्थिति जिसमें व्यक्ति को है ना किसी भी मतलब कार्य को करने के लिए है ना शारीरिक, मानसिक हो या उनकी कौशल के आधार पर है ना वह जो मतलब किसी भी कार्य को आसानी से नहीं कर पाता या करने में अक्षम होता है ना, तब उसे हम क्या कहते हैं, अस्वास्थ्य जो है कहा जाता है। इसका तीसरा पॉइंट है आपका रोग। रोग का मतलब आपका क्या होता है कि किसी भी जीवाणु, बैक्टीरिया या अन्य सूक्ष्म जीवों के द्वारा है ना हमारे शरीर को है ना, चाहे जीव हो चाहे पौधे हो है ना, वो उनके द्वारा मतलब क्या होना, किसी भी प्रकार का नुकसान होना या हम किसी भी कार्य को अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जो होता है वो आपका क्या होता है, रोग कहलाता है। रोग को इंग्लिश में डिजीज कहा जाता है। और डिजीज जो है ना दो शब्दों से मिलकर बना होता है। क्या होता है आपका, दो शब्दों से मिलकर बना होता है। यहाँ पर देखेंगे रोग को क्या बोलते हैं, डिजीज। क्या बोलते हैं आपका, डिजीज। तो ये जो है ना दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कितने शब्दों से मिलकर बना होता है, ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। तो आप देखेंगे डिस का मतलब होता है ना आपका बाधा। क्या होता है, बाधा है ना। और आपका एज, ठीक है, इसका मतलब आपका होता है रेस्ट। रेस्ट मीन्स आराम। ठीक है, अगर हमारे शरीर को है ना किसी भी प्रकार का रोग से हम पीड़ित है और हम जो है क्या कर रहे हैं, आपका अस्वस्थता जो है महसूस कर रहे हैं, कमजोरी महसूस कर रहे हैं है ना, तो समझ लीजिए हमको किसी भी प्रकार का रोग ने हमको संक्रमित कर दिया है या प्रभावित जो है कर दिया है। तो इस प्रकार से आपका जो रोग होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। डिस मीन्स बाधा, एज मतलब होता है आपका आराम है ना। तो व्यक्ति को है ना जब बीमार स्थिति में रहता है या शारीरिक या मानसिक स्थिति जब वो
मानसिक रूप से अस्वस्थ जब हो जाता है तो उसे क्या करना चाहिए, आपका आराम जो है करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका है ना रोग का हम दूसरा अर्थ यह भी कर सकते हैं कि असुविधा, अर्थात कहने का मतलब है कि रोग होने का अर्थ है ना जो हमारे शरीर में है ना किसी भी कार्य को करने की क्या होती है, आपका शारीरिक असुविधा होती है, उसे हम क्या कहते हैं, आपका रोग जो है मतलब कहा जाता है। ठीक है, इसके पश्चात कि हमारे शरीर को है ना ऐसा कोई कारक होता है जो हमको क्या करता है, शारीरिक मानसिक रूप से हमको क्या करता है, प्रभावित करता है। तो आइए हम इसी के बारे में चर्चा करते हैं कि स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले है ना हम अपने घरों के आसपास को ही हम अवलोकन करके महसूस कर सकते हैं। जैसे कि देखना कि घरों के आसपास बहुत सारे घर होते हैं, मोहल्ले हैं, है ना, पास पड़ोस में आप ध्यान देंगे कि क्या सभी के घरों में स्वस्थ जल आ रहा है जो हमारे पीने योग्य है, हमको किसी भी प्रकार से प्रभावित ना करे, है ना। उसी प्रकार से घरों में जो कचरा होता है, क्या वो कचरा है ना उपयुक्त जगह में फेंका जा रहा है या हम उसको घर में ऐसे इकट्ठा करके रख रहे हैं जिससे विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव उसमें उत्पन्न होते हैं जो हमको या अन्य जीव जंतु को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा मोहल्ले में है ना यदि कचरा जो है फेंका जा रहा है ना एक जगह, तो क्या उसके निपटारण के लिए कुछ प्रबंधन है या नहीं, है ना। ये सभी कारक जो है ना किसी रूप से मनुष्य को और अन्य जीव जंतु को क्या करता है, प्रभावित जो है करता है। ठीक है, इसके अलावा आप यह भी कह सकते हैं कि जैसे हमारा मोहल्ला है, क्या वहाँ पर साफ सफाई के लिए अच्छा सा ध्यान दिया जा रहा है या फिर नहीं दिया जा रहा है। नाली निर्माण हो गया है तो क्या उस नाली पर अच्छे से साफ सफाई हो रही है या नहीं, है ना। तो ये सभी ऐसे कारक हैं जो मानव को किसी न किसी रूप में क्या करते हैं, प्रभावित जो है करते हैं, जिसके कारण से मानव को है ना क्या होता है, उनके स्वास्थ्य पर एक बुरा प्रभाव जो है पड़ता है। नेक्स्ट अगला है रोग की अभिव्यक्ति लक्षणों के आधार पर। जैसे कि आप लोग देखेंगे अगर मान लिया जाए है ना कोई रोग जो है अगर मतलब किसी मनुष्य को या फिर अन्य जीव जंतु को मतलब होता है ना, तो उसमें आप ध्यान दे सकते हैं कि जैसे सामान्य सर्दी खांसी जब होता है तो आप देखेंगे कि इससे हमारा जो श्वसन तंत्र है वो सीधा सीधा इफेक्ट होता है ना। जैसे आपका देखेंगे जो फेफड़ा जो होता है ना, एक बार सिकुड़ता है एक बार फैलता है, तो आप देखेंगे जब सांस जब लेते हैं तो हमें गर्दन के पास से है ना सांस लेने में क्या होता है, आपका कठिनाई होता है। इसके अलावा हमारे शरीर में मतलब क्या होता है, जो सांस नली जो होती है वहाँ पर बलगम का निर्माण होता है जिससे हम सांस जो है अच्छी तरह से नहीं ले पाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई हमें मतलब कोई रोग अगर ग्रसित हो चुका है ना, तो आप देखेंगे जो अंग जो होता है उसमें हमको किसी न किसी तरीके से एक लक्षण जो है मतलब दिखाई देता है, जिसके आधार पर हमें यह महसूस जो है होने लगता है कि हमें या हम जो है रोग से ग्रसित हो चुके हैं और हमें इनका क्या करना है, नियंत्रण जो है करना है। चाहे आपका आयुर्वेदिक के मतलब के माध्यम से हो, चाहे आप जो मेडिसिन जो लिया जाता है उसके आधार पर आप जो है कर सकते हैं। तो इस प्रकार से है ना कहने का मतलब ये है कि अगर किसी मनुष्य को अगर रोग हो जाता है तो वह अंग जो है मतलब परिलक्षित होता है, यानी कि अंग में लक्षण जो है क्या होते हैं, आपका दिखाई जो है देने लगते हैं। इस कारण से अगर किसी भी शरीर का जो अंग है यदि कुछ लक्षण हमको दिखाई देता है तो हमें जल्द ही उसका उपचार जो है कर लेना चाहिए। ठीक है, अगला जो बिंदु है रोग का पुष्टिकरण। यदि किसी व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है अगर अच्छा नहीं है और उसकी जो लाक्षणिक अभिव्यक्ति लक्षणों के आधार पर है ना, यदि कोई हमको रोग जो है होता है तो हमें सबसे पहले उसके लक्षण जो है
दिखाई देने लगते हैं या फिर लक्षणों को हमें पहचानना चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति को अगर कमजोरी है ना, या फिर आपका जो कहना चाहिए हाथ पैर में दर्द की शिकायत है ना, तो कुछ ये जो लक्षण जो है ना, यदि कोई रोग से अगर पीड़ित है तो ये सभी लक्षण जो है मतलब क्या होते हैं, दिखाई देने लगता है। इस कारण से है ना, आप देखेंगे अभी वर्तमान समय में बहुत सारी मतलब चिकित्सा की सुविधाएं जो है प्राप्त हैं, जिसके आधार पर आप अगर कोई रोग यदि होता है तो आप उसका तुरंत इलाज जो है करवा सकते हैं और तुरंत आप उसके लक्षणों के आधार पर उन बीमारियों का मतलब क्या कर सकते हैं, पहचान जो है कर सकते हैं और उसका इलाज भी आप अच्छे से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर किसी को सामान्य अगर सर्दी खांसी है तो क्या होते हैं, बहुत सारे श्वसन संबंधित विकार जो है क्या होते हैं आपका उत्पन्न जो है होने लगते हैं। अगला बिंदु है एक रोग के है ना बहुत सारे लक्षण। आप देखे होंगे हमारे शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं जो हमारे जैविक क्रियाओं के संचालन में प्रमुख जो है भूमिका निभाते हैं। तो उसमें कुछ लक्षण जो है दिखाई देते हैं, जैसे जुकाम, खांसी, बुखार, दस्त होना, सिर दर्द होना, पेट दर्द होना है ना, ये सभी सामान्य मतलब क्या होते हैं, रोग होते हैं और जो मतलब क्या करते हैं किसी ना किसी रूप से मनुष्य या फिर अन्य जो जीव जंतु जो होते हैं उसको क्या करते हैं आपका प्रभावित जो है करते हैं। तो इसके कारण से मतलब हमें मतलब क्या करना चाहिए, उसके लक्षणों पर ध्यान रखना चाहिए और उपयुक्त उसका क्या करना चाहिए, निराकरण जो है करना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे आपका क्षय रोग है ना, जिसको टीबी के नाम से जानते हैं, तो जैसे कि इसमें क्या होता है आपका सर्दी खांसी, आपका बुखार, वजन कम होना, सांस का फूलना, ये सभी जो है मतलब लक्षण जो है उसमें दिखाई जो है देने लगते हैं। तो कहने का मतलब है कि एक ही रोग के बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं। इसके बाद में अगला बिंदु है रोगों का सामूहिकरण या अवधि काल के आधार पर। जैसे कि आप देखेंगे कि कई बार हमें चोट लगता है ना, शरीर में क्या होता है, कहीं जा रहे हैं या खेल रहे हैं कूद रहे हैं तो क्या होता है आपका कई सारे हमको चोटें जो है लगती है और आप देखेंगे कि घाव जो होता है वो कुछ ही समय पश्चात क्या होता है वो ठीक जो है होने लगता है। जैसे कि आप साइकिल सीखते समय है ना कितने बार आप गिरे होंगे, खेलते समय कितने बार आप गिरे होंगे, तो उतने समय क्या होता है आपका चोट जो है लग जाता है। परंतु कुछ बीमारियां जो होती हैं है ना, क्या होती है कुछ दिनों के बाद में ठीक हो जाती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो होती हैं जिन्हें ठीक होने में क्या होता है आपका काफ़ी लंबा समय जो है लगता है। तो इस आधार पर है ना रोग को या फिर रोगों को अवधि के आधार पर इसको दो भागों में समूहीकृत जो है किया गया है, जिसमें से पहला आता है आपका तीव्र रोग होता है। ठीक है, तो ऐसा रोग जो बहुत कम समय के लिए होते हैं या उपचार करने पर कुछ ही समय में क्या हो जाते हैं आपका ठीक हो जाते हैं, तो ऐसे रोगों को क्या बोलते हैं आपका तीव्र रोग जो है कहते हैं। सामान्य रूप से स्वस्थ है ना स्वास्थ्य पर बहुत अधिक प्रभाव जो है नहीं पड़ता है। जैसे आपका जुकाम है ना, सामान्य बुखार है ना, जो कि क्या होता है आपका कुछ उपचार करने पर ये जल्दी ही ठीक जो है हो जाते हैं। उसके अलावा दूसरा जो होता है आपका दीर्घकालिक रोग होता है। तो ऐसा रोग जो उपचार लेते रहने के बावजूद भी बहुत लंबा समय हो जाता है और वह रोग जो है वो ठीक प्रकार से जो है ठीक नहीं हो पाता है ना, तो उसे क्या कहते हैं आपका दीर्घकालिक रोग जो है कहा जाता है। उदाहरण के लिए जुकाम व खांसी का सही समय पर यदि उपचार ना किया जाए तो यह जो है लंबे समय तक जो है बना रहता है और व्यक्ति को दमा भी हो सकता है ना। तो इस प्रकार से आपका रोगों का है ना सामूहिकरण के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है, एक तीव्र रोग और दूसरा दीर्घकालिक रोग में बांटा गया है। नेक्स्ट है रोग के कारक। अगर कोई भी
है ना, रोग यदि किसी व्यक्ति को होता है तो उसका एक क्या होता है, आपका रोग कारक होता है जो मनुष्य के शरीर में या अन्य जीवों के शरीर में, है ना, प्रवेश कर जाता है और उनके शरीर के जो अंग जो होते हैं उसको क्या करता है, प्रभावित जो है करता है, जिससे हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना जो है करना पड़ता है। तो ये जो रोग का, है ना, मुख्य जो कारण जो होते हैं इसको दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से एक होता है आपका तात्कालिक कारण होता है और दूसरा जो होता है आपका सहायक कारण होता है। तो यदि किसी इलाके में, है ना, कोई छोटा सा बच्चा, है ना, पतले दस्त से यदि ग्रसित है तो इसका कारण होता है कि दूषित जल, है ना, यानी कि जल में क्या होता है, बहुत सारे जो है कहना चाहिए विषैले पदार्थ है या फिर कुछ सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ है ना, वो जो है ना, या फिर विषाणु युक्त है, तो ये सभी जो है मतलब रहते हैं, जिसके कारण से वो हम मतलब जो पानी जो पीते हैं उनके माध्यम से वो हमारे शरीर में जो है प्रवेश जो है कर जाता है और ये जो है ना किसी न किसी रूप से हमको क्या करता है, प्रभावित जो है करता है। तो ये मतलब क्या होता है आपका, किसके कारण से हो रहा है, आपका दूषित जल पीने के कारण से हो रहा है ना, दस्त का होना। ठीक है, इसका कारण यह हो सकता है कि उस बच्चे में, है ना, कि क्या होता है आपका रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो क्या है आपका कम है, जिसके कारण से मतलब वह जो है क्या होता है, जो सामान्य जो रोग होते हैं उनसे उनमें मतलब लड़ने की जो क्षमता जो होती है वो समाप्त जो है हो गई है ना, ऐसा मतलब मान सकते हैं। उसी प्रकार से कुछ में क्या होता है आपका, जो बच्चे जो होते हैं उनमें क्या होता है आपका पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण होने वाले रोग होते हैं और जिससे, है ना, आपका जैसे अगर कि माता पिता को अगर कोई रोग है तो वो जो है क्या होती है, वंशागत हो जा रही है ना, यानी कि उनके होने वाले संतान को हो जाती है, तो इसको ये क्या होता है, एक प्रकार का आनुवंशिक रोग है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। तो वह बच्चा विषाणु के संपर्क में, है ना, आने पर पतले दस्त से क्या हो जा रहा है आपका ग्रसित हो जाता है और इस स्थिति में, है ना, हमारे शरीर में क्या होता है आपका पोषक अवयव जो होते हैं वो मतलब क्या हो गए, संक्रमित हो चुके हैं, जिसके कारण से हमारे शरीर में लोगों की जो क्षमता होती है वो क्या हो गई, आपका समाप्त जो है हो गया है। तो इस प्रकार से, है ना, आपका दो कारण होते हैं, एक आपका तात्कालिक कारण होता है, दूसरा आपका सहायक कारण होता है और ये दोनों जो है किसी न किसी रूप से, है ना, मनुष्य को क्या करते हैं, आपका प्रभावित जो है करते हैं, जिससे मनुष्य को बहुत सारी अनेकानेक, है ना, समस्याओं का सामना जो है करना पड़ता है। तो इस कारण से हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने स्वास्थ्य का, है ना, अच्छी तरह से या भली प्रकार से अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और इसके अलावा हमारे घर में जो अन्य जो सदस्य होते हैं उनके भी स्वास्थ्य को ध्यान जो है रखना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को सरल जीवन की रूप में हम उसे जी सकें और अच्छे से रह सकें। धन्यवाद।